सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं अश्वनी JDSS हरिद्वार चैनल से बात कर रहा हूँ सर। जी नमस्ते। हाँ तो सर थोड़ा सा ना आपसे इन्फॉर्मेशन चाह रही थी कि जो बीएड वालों के केस में डिफेक्ट लगे हुए थे उसके बारे में थोड़ा पूछना था सर कि क्या उनका। जयवीर सिंह वाला। जी 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 अच्छा जी विस्तार से बता दीजिए सर। इनकी डायरी नंबर है 33,652। जी सर जी। आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके इसका अवलोकन कर सकते हैं। इनके जो 8 नंबर कॉलम था उसमें कुछ नोट्स बढ़ाए गए हैं। जी 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 और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है इनको 23 तारीख तक कोई समय सीमा दी गई थी रीफाइलिंग करने के लिए, जी और इसको ये कर नहीं पाए हैं। जी जी दूसरा, ये अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि इनके खिलाफ है कौन। जी जी सरकार है या एनआरएस है, जी जी क्योंकि ये उत्तराखंड में भी इनके खिलाफ कोई नहीं था। जी जी ना जब हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में चल रहा था तब ये हमारे खिलाफ थे, ना हम उनके खिलाफ थे। जी जी ना सरकार इनके खिलाफ थी, ना ये सरकार के खिलाफ थे। जी 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 उत्तराखंड के डबल बेंच में भी सेम प्रोसीजर रहा। हम्म 1 साल तक, जब तक इनकी ज्वाइनिंग होती रही तब तक तो ये वजह से लड्डू खाते रहे। जी 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 जब फाइनल फैसला आया, अंतरिम आदेश आया 28 अप्रैल का, जी तो इनको तकलीफ होने लगी तो इन्होंने अपना रिव्यू लगा दिया। जी जी अब जो कोर्ट की नियमावली है, कानून को जो नियमावली है, संविधान में जो लिखा है, जी जी अकॉर्डिंग इनका रिव्यू एक्सेप्ट कर लिया गया। जी जी जब रिव्यू एक्सेप्ट हो गया तो इनके अंदर जो हर्ष की जो सीमा थी, वो पराकाष्ठा जो थी वो पार कर गई थी कि भाई एक्सेप्ट हो गया है अब करके, अब ये इनका एनआरएस वालों का काल बन जाएगा करके। जी 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 आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया पर, और इनके जो कार्यकर्ता वगैरह वगैरह जो भी थे, जो चौधरी चरण सिंह बीएड विश्वविद्यालय जो भी है, जी जी वहां से जो डिग्री करके आए हैं, जी जी बिल्कुल। जी तो यहाँ पर भी आपने देखा है कि रिव्यू एक्सेप्ट हुआ। जी पहले तो सांगी जी ने कहा मैं इसको सुनूंगा, जी जी उसके बाद मिश्रा जी ने इसको सुना, जी मिश्रा जी ने इसको सांगी जी के पास भेज दिया। जी जी सांगी जी ने कहा हम इसको पहले ही सुन चुके हैं। जी जो आप कह रहे हैं ये क्या कह रहे थे, जी आप देखें ये क्या कह रहे थे। ये कह रहे थे कि 70% भर्ती पूरी हो चुकी है। दूसरा, ये नियमावली में नहीं है। जी जी एक और पॉइंट था कि एक क्या था इनका, एक और पॉइंट था इनका, कोई एक नियमावली था, एक 70% भर्ती था, एक 18 महीने का। हाँ एक 18 महीने का था। जी 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 तो उन्होंने तीनों सुन लिया। जी अब ये दो यही सेम तीनों पॉइंट ये लेकर गए हैं वहां पे। एक गजट नोटिफिकेशन इन्होंने शामिल कर लिया, वही नियमावली और गजट नोटिफिकेशन लगभग एक ही चीज। वही नियमावली में उत्तराखंड में आ गया और गजट नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। जी जी बिल्कुल। अब एक इनका पॉइंट अभी भी उसमें है 70% भर्ती जी और ये इसी को लेकर गवर्नमेंट को भी वो कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जाए। जी जी इन गवर्नमेंट तो जाने से रही। जी जी अब अभी एक पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी जी उत्तर प्रदेश हाँ हाँ जी जी हाँ वो 69,000 भर्तियों का था। जी जी बताइए सर। 1 नंबर का जो मामला था, जी जी बिल्कुल बिल्कुल 1,000 ऐसे कैंडिडेट थे जो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। बिल्कुल उनके 1 नंबर को सरकार ने गलत माना था। हाँ हाँ मतलब 1 नंबर का कोई क्वेश्चन था जो गलत था, जी उसके चारों ऑप्शन गलत थे, तो उसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं थी। जी वो हाई कोर्ट के सिंगल और डबल से जीतते हुए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एसएलपी लगाई थी। जी जी सरकार की एसएलपी को रद्द कर दिया। जी और जब सरकार की एसएलपी रद्द हुई तो तुरंत ही उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट प्रभावी हो गया। जी जी और वहाँ विभाग ने भी तुरंत वहाँ पर आदेशित कर दिया था। आनंद में वहाँ आदेश जारी हो गया है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है वहाँ पे, और अब ये तय करना है कि 1,000 को निकाले कैसे। जी 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 तो जो ये 70% का मामला है, मेरा इतना लंबा बताने का मकसद ही यही था। किसी बात को बताने के लिए बहुत जरूरी होता है इसको विस्तार कर दिया जाए, खास करके बीएड को समझाने के लिए। जी बिल्कुल समझना भी जरूरी है ना। हाँ समझना जरूरी है ना। कुछ लोग भ्रमित भी ज्यादा है। एनआईएस का जो लोग हैं वो 10 साल 15 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे थे, वो काफी समझदार हैं। जी इनके जैसे नहीं है कि ये शेड्यूल में काम कर रहे थे और डिग्रियां ले आए।
जी जी तो इसलिए विस्तार से बताया कि वो जो भी समझ रहा है उसको समझ ले। जी जी ये 70% का कोई इशू नहीं है। फार्म जब निकला था, फॉर्म जब निकले थे, उसी समय एनआईएस ने आवेदन किया था और उसी समय केस लगा था। ये नहीं कि बीच में किसी ने आवेदन किया, किसी ने बीच में नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बीच का तो इसमें कोई है ही नहीं, और बनता ही नहीं उसने कुछ। शुरू से ही ये कहा कि हम लोग एलिजिबल हैं, सरकार हमको गलत तरीके से बाहर कर रही है। जी उन्होंने उसको चैलेंज किया, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उन्होंने अपने वैधता को चैलेंज किया जी 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 और वैधता में वो वैध पाए गए। अब जी रही बात दूसरा, मैं देखो थोड़ा सा मैं बात को कहीं और ले गया, डिफेक्ट से उड़ा करके जी जी कहीं नहीं और नहीं, लेके चला गया। ये सर, तो ये कहीं ना कहीं ये जानकारियां भी बहुत लोगों को है नहीं ना सर। हाँ, तो बहुत से लोग डिफेक्ट के भ्रमित पास हो रहे हैं ना, तो ये। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन सर डिफेक्ट के बारे में बताइए सर, जो मैं अभी की। बता रहा हूँ, वहाँ जी डिफेक्ट के पास पहुंचने में इतना आपको समझना जरूरी है। नहीं जी तो डिफेक्ट का कोई आपको मैं समझा दूं तो कोई वो विशेष फर्क नहीं है। जी जी मैं तुम्हें इसीलिए पूरा ढंग से बता रहा हूँ कि आज आपको बता दूं कि डिफेक्ट क्यों नहीं रिमूव हो रहा है। जी दूसरा, इनका नियमावली बात कर रहे हैं, ये जो जी डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो नियमावली की जो बात करना है कि ये नियमावली में नहीं है। जी इन 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 महाज्ञानियों से ये पूछो कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीआरटी भर्ती का उत्तराखंड में, उसमें जो अथवा करके कॉलम लिखा है, अथवा किसी भी विद्यालय से 2 वर्षीय अथवा उसके समकक्ष जी डिप्लोमा लिखा है ना। जी बिल्कुल लिखा है सर। और जो एनआईएस की डिग्री है वो 18 मंथ का है जरूर, लेकिन वो 2 वर्षीय डिप्लोमा है, उसके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। और इस बात पे मोहर माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने भी लगा दी है और अन्य 5 राज्यों में हाईकोर्ट ने भी लगा दिया है। जी जी सहमत है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2 पॉइंट इनके खत्म हो गए। जी भर्ती क्या नाम है 70% पूरी हो गई, एक जी जी नियमावली 2। जी अब इनके पास क्या बचा? गजट नोटिफिकेशन। जी एनसीटी ने 2017 में ही भारत प्रेस को नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया था। जी बिल्कुल, हाँ हाँ, वो हमारे पास भी उसके और एविडेंस इस बात का पड़े हैं। उल्लेख उत्तराखंड हाईकोर्ट के जजमेंट के कॉलम नंबर 17 में पैरा 17 पे किया गया है। जी जी बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि ये भारत नोटिफिकेशन छापने का काम हमारा थोड़ी था। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब इनके जो पॉइंट थे वो तो मैंने खत्म कर दिए। जी जी अब इनका पता नहीं कहाँ आयत हो रहा है, इनके संविधान मौलिक अधिकारों का हनन कहाँ हो रहा है, संवैधानिक अधिकारों का नहीं हनन सर, कहाँ हो रहा है, ये हमें भी नहीं जी पता जी है। खैर इनका कुछ हो रहा होगा तो गए हैं और वो स्वतंत्र है, कोई भी जी जाने के जी लिए स्वतंत्र है। हमने भी नहीं, कोई लगाई जैसे सर सुप्रीम कोर्ट में इनके डिफेक्ट लगे हुए थे, तो क्या सर। अब उस पे बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ अब उसमें यहाँ समझ गया ना। अब उसमें हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, अब उसमें ये है कि उसमें फिर जो 8वें कॉलम में जो नोट लगे हुए हैं ना, जी जी उसमें लिखा है कि अभी भी फिर लिखा है कि आप अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं कि आपके सामने कौन है। जी जी ठीक है जी 23 तारीख तक का समय दिया गया, तो ये कर नहीं पाएंगे। हालांकि कह रहे थे कि मंडे को हमारे तारीख मिल जाएगी, 25 को हमारी हाँ 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 जी जी, ऐसा ही सुनने में आ रहा था सर। जी जी सुनने में आ रहा था। मैं इनके हर गूगल मीट में रहता हूँ। जी जी इनके बाहर गूगल मीट में रहता हूँ। जी जी तो ऐसा है कि ये खाली बीएड की डिग्री लिए है हम लोग। क्या नाम है, आईटी में भी हम लोगों ने डिग्री ले रखी है। जी जी और इस सूचना के लिए आप सभी को बता दूं कि उत्तराखंड सरकार में उत्तराखंड कांग्रेस का आईटी विधानसभा अध्यक्ष रहा हूं मैं। जी 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 आईटी का जी जी तो मुझे पता है कौन सी गूगल मीट कहाँ से हैक करनी है और कौन जी सा किसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से वो करनी है, वो सब पता रहता है हम लोगों को, किसकी आईडी में नहीं कहाँ। सर विश्वनाथ सर, दरअसल मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बीएड वालों के जो डिफेक्ट लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो क्लियर हो चुके हैं या नहीं हुए सर? नहीं हुए हैं। उसमें और दिक्कत बढ़ गई है। सही मायने में बताऊं को तो एक शरीर के एक जिस्म में कैंसर था, वो पूरे शरीर में अब फैलता नजर आ रहा है। जी 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 हाँ, समझने वाले समझ गए होंगे। समझ गए आप? समझ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब आपको क्या लगता है कि जो बीएड वालों का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है, कि क्या वो खारिज हो सकता है?
या वो कुछ लगा ही नहीं है महाराज, वो लगा ही नहीं है तो खारिज कहाँ से होगा? अच्छा अच्छा, अभी लगा ही नहीं। वो जब लगा ही नहीं है तो खारिज कहाँ जी से होगा? बिल्कुल 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 सर, मैं यही क्लियर करना चाह रहा था ना सर। अभी तो वो लगेगा, अभी डिफेक्ट क्लियर होगा, अभी लगेगा, रजिस्ट्रार जी जी सब रजिस्ट्रार उसको देखेंगे, उसके जी बाद उस पर केस नंबर मिलेगा, सुनवाई होगी, सुनने जी लायक जी। है भी नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि कल एक डेट होल्ड लगी हुई थी और राजस्थान का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित है ना, तो उसकी भी कल डेट लगी हुई थी, तो सर उसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएंगे कि वहां पर कल हेयरिंग में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं। बीएसटीसी वर्सेस हाँ बीएड का जी मामला, जी। बीएसटीसी वर्सेस बीएड का मामला अनिरुद्ध बोस जी शुरू से हाँ देखते आ रहे हैं। जी जी अब वो उसमें जज बन गए हैं, मतलब मुख्य जज बन गए हैं। जी और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण केस चल रहा है, संविधान की पीठ बैठी हुई है, जी जी और क्या नाम है, ईएसआई की नियुक्ति को लेकर के और नोटबंदी को लेकर के, उस पर पीठ बैठी हुई है। जी तो संवैधानिक पीठ जब तक नहीं उठ जाती है, जब तक उसमें फाइनल डिसीजन ना आ जाए, चाहे उसके लिए 10 दिन लगे या 10 महीना लगे या 10 मिनट लगे, जी जी तो उनकी जो ड्यूटी है, उनका जो वो है, उसमें लगा हुआ था, क्योंकि उसमें कल सुनवाई हुई थी जी जी 24 तारीख में। जी। तो सॉरी, आज 25 तारीख है ना? हाँ हाँ, आज 25 है, कल लगी थी सर। हाँ ठीक है। जी तो उसमें 24 तारीख में उनका जो था ना, वो लगा हुआ था, वो उसको छोड़ के आ नहीं सकते थे, इसलिए जो कोर्ट नंबर 12 के जो केस थे अनिरुद्ध बोस वाले, जी वो जी कोई और जज आ गए उसमें, कोई नाम याद नहीं आ रहा मुझे। जी जी तो क्योंकि वो नए आए थे, तो उनके सामने पूरा मामला फिर बताना बड़ी तिड़की हो जाती जी जी और बात बढ़ भी जाती, इसलिए उसको उन्होंने पहले तो 2 सप्ताह के लिए वो किया, बढ़ाया। जी जी उसके बाद से बीएड के जो अधिवक्ता थे, महान अधिवक्ता, उन्होंने उसको फिक्स डेट मांगा, तो उन्होंने 24 दिसंबर को डेट दे दिया। 24 दिसंबर को अनिरुद्ध बोस ही इस मामले को सुनेंगे। जी जी जी। और बताइए। तो सर अभी इसमें भी डेट अभी डेट तक सुनिए, अभी जी। तक उनको वहां पे बीएड को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई हाँ है हाँ, और वो आगे नहीं दी जी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी तो चलिए ठीक है सर, थोड़ा सा जानकारी यही आपसे प्राप्त करना चाह रहे थे कि हमारे एक चैनल पर। जानकारी और है, जी जी जिसको बताइए। लेकर कुछ दिन पहले बीएड वाले सोशल मीडिया पर बड़ा वो कर रहे थे, और एक हमारे कोई है जो यूट्यूब पे बनाते हैं, जी हिमाचल को लेकर के, जी जी उनके लिए एक सूचना ये है, अच्छी खबर ये है कि वहां पर हिमाचल में भी जो भर्तियां थी, सुप्रीम कोर्ट को देखते हुए स्टे लगा दिया गया है। जो अच्छा पूर्व अच्छा की अच्छा। जो बीएड को लेने के लिए आदेश हुए थे ना, जी जी सभी आदेशों पे स्टे लगा दिया हाई कोर्ट ने। अच्छा अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर भी। हाँ, वहां भी लगा दिया। अच्छा अच्छा, यानी बीएड की जो नियुक्तियां होनी थी, उनकी नियुक्तियों पर भी सब वहां पर भी रोक लगा दी गई, जिस प्रकार से उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी यहाँ पर रोक लग। अधीन, वहां पे 2 मांगे हुई थी, या तो आप अधीन कर दीजिए जी या जी तो आप स्टे कर दीजिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। जी 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 तो वहां पे बिल्कुल। उन्होंने स्टे लगा दिया। जी 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 और उत्तराखंड में तो आप जानते हैं अधीन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, उत्तराखंड का आदेश प्रभावी होने लगेगा। जी 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 तो मैं इसीलिए एक थोड़े छोटे शब्दों में कह रहा हूँ कि जी क्या नाम है, एक थोड़े से एक हिस्से में जो कैंसर था वो पूरे शरीर में फैलने को वो हो गया, आतुर हो गया। नहीं नहीं ठीक है सर, आपसे ना यही जानकारी थोड़ा सा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो दर्शक है ना सर, बड़ी बेताबी के साथ वीडियो को देखने के लिए बहुत ज्यादा वो रहते हैं कि कब वीडियो आए और कब हमको समय इस पर समय वो। पे अपने पेज अनसुनी आवाज के माध्यम से सही सूचना और सटीक सूचना देने का प्रयास करता हूं, लेकिन कुछ लोग को शायद बिल्कुल बिल्कुल सुनना होता है, नहीं सुने कोई बात नहीं। नहीं 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 सर, मेरे चैनल का भी मकसद यही है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जो मेरा चैनल है ना, वो JDSS हरिद्वार का नाम दिया हुआ है, लेकिन उसकी जो फुल फॉर्म है वो जनहित दिव्यांग सेवा समिति है। और ये केवल जो चैनल बनाया गया था, ये दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग एक्ट क्या है उसकी संपूर्ण जानकारियों के साथ, दिव्यांग एक्ट 2000, हाँ जी जी, उसी के संबंध में ये बनाया गया था कि हमारे जो दिव्यांग भाई है उनको जागरूक किया जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट में चले गए थे, जिसके कारण इतना समय लग गया। लेकिन अब जल्दी ही उस पर भी वीडियो डालनी शुरू होगी,
तो सर बस ये है कि हमारा मकसद ये रहता है कि जो हमारे दर्शक है उनको सही और सत्य खबरों से अवगत कराया जाए। तो ये है। आपके आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम है और ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे खासे बीएड धारी हैं, जी जी, पढ़े लिखे हैं, बीए हैं, एमए हैं, जो एमकॉम है, कम से कम अपने ज्ञान को बढ़ाओ। क्यों दूसरे के ज्ञान पे आगे बढ़ते जा रहे हो? कोई कुएं में जा रहा है, आप क्यों जा रहे हो उसके पीछे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम भी तो एनआईएस में थे। जी जी जी, हम तो नहीं गए पीछे पीछे। जी जी, बिल्कुल। हमारे पास हमारा ज्ञान था ना, हमें पता था कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है और किसके कहने में कितना वो है। हम भी तो तथ्यों को देखते हैं ना। जी जी जी, लेकिन कुछ लोग हैं जो आंखें बंद करके किसी के पीछे चले जाते हैं। जी जी, बिल्कुल। और जब आगे जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी बिल्डिंग बन रही होती है और जो इन्होंने जो डोनेशन किया होता है, खाद पानी दवाई, पता चला सब वो बिल्डिंग में भरी होती है। जी जी, चलिए ठीक है सर विश्वनाथ सर। ओके। तो आज के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर आए।